आज जो अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस अनुभव को सुनने के बाद आपको ये भी लग सकता है कि क्या इतना गहरा, इतना सटीक अनुभव संभव है? ये मारा का एक्सपीरियंस है, जिसे ब्रायन विज ने अपनी बुक मिरेकल्स हैपन में शेयर किया है। मारा, रॉबर्ट और हिलरी ये तीनों आपस में मित्र हुआ करते थे। हिलरी और रॉबर्ट की शादी हो चुकी थी और रॉबर्ट का स्वर्गवास हो चुका था। उनका स्वर्गवास हुए भी कई साल गुजर चुके थे। एक दिन मारा ने हिलरी से कहा कि उसने ब्रायन विज के सेशंस में साइक्रोमेट्री सीखी है और साइक्रोमेट्री, जिसके विषय में मैं काफ़ी कुछ पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, की मदद से वो रॉबर्ट के बारे में कुछ जानकारी हिलरी को दे सकती है। अब हिलरी और रॉबर्ट का रिश्ता बहुत बहुत गहरा था। जिसे कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, इस तरह का एक गहरा रिश्ता था दोनों के बीच में। और रॉबर्ट के जाने के बाद हिलरी हमेशा रॉबर्ट की यादों में ही रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मारा को लगा कि हिलरी को कुछ मानसिक शांति की ज़रूरत है, तो उन्होंने हिलरी से ये बात कही और हिलरी भी तैयार हो गई। तो मारा हिलरी के घर पहुंची। हिलरी के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था ऊर्जी। तो वो जब साइक्रोमेट्री की विधि उन्होंने शुरू करी तो हिलरी के पास रॉबर्ट की एक वेडिंग रिंग थी। तो वो वेडिंग रिंग उन्होंने मारा के हाथ में दे दी और दोनों चुप करके आमने सामने, जैसे तकनीक है, बैठ गई। और मारा और हिलरी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप कुछ मिनटों तक बैठी रहीं। हिलरी को उम्मीद थी कि शायद मारा कुछ बता पाए। फिर मारा ने कुछ एक दो बातें रॉबर्ट के विषय में हिलरी से कहीं, लेकिन हिलरी को यकीन नहीं आया। हिलरी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि मेरे हस्बैंड रॉबर्ट यहाँ मौजूद हैं, यकीन कैसे करूं इस बात पे। अब इस बात का तो कोई जवाब मारा के पास नहीं था, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। उन दोनों को अचानक से कोई चीज़ जैसे गिरी है, तेज़ी से गिरी है, उसकी आवाज़ सुनाई दी। जब आवाज़ सुन के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने पलट के देखा कि एक थोड़ी बड़ी सी रॉबर्ट की तस्वीर थी। वो ज़मीन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी थी और जो, जैसे मैंने बताया कि ऊर्जी जो कुत्ता वहाँ पर मौजूद था, वो उससे बस ज़रा सा ही बड़ा था। मतलब ऊर्जी की हाइट उस फोटो से थोड़ी सी ही ज़्यादा थी। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि वो तस्वीर तो वहाँ थी नहीं। उस तस्वीर को तो एक बड़े से सूटकेस में पैक कर कर बहुत सारे बैग्स के पीछे कहीं दबा के रख दिया था हिलरी ने, क्योंकि हिलरी अपने आप को, क्योंकि रॉबर्ट को देखकर उसकी यादें और भी ज़्यादा उसके मन में हिलोरे मारती थी, तो अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए उसने उस फ़ोटो को अच्छे से संभाल के कई बैग्स के पीछे संभाल के रख दिया था। अब ये चीज़ तो बहुत अजीब थी कि ऊर्जी वो तस्वीर इतनी जो बैग्स के पीछे संभाल के अलमारी में रखी है, उसे कैसे निकाल लाया, और निकाल भी लाया तो इतनी बड़ी तस्वीर को वो एक रूम से दूसरे रूम में लेकर आया है और किसी को कोई आवाज़ भी नहीं आई। और कमाल की बात थी कि ऊर्जी तो वहाँ पर कब से था, लेकिन ना उसने पहले कभी ऐसा कुछ किया था कि कभी वो रॉबर्ट की फ़ोटो लेकर आया हो या कोई छेड़खानी उसने ऐसी की हो, ना उस दिन के बाद कभी उसने ऐसा किया। और जब हिलरी ने उठ के देखा तो उसने देखा कि जो बैग्स थे, जो अलमारी थी, वो सब तो अपनी जगह पे थे। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोई चीज़ हिला हुलू के कुछ पीछे से तस्वीर निकाली गई है, कुछ छेड़खानी की गई है। तो ऊर्जी कैसे उस तस्वीर को मुंह में दबाकर यहाँ दूसरे कमरे तक लाया होगा। तो अब इस घटना को क्या माना जाए। जैसा कि हिलरी संदेह कर रही थी कि क्या रॉबर्ट यहाँ मौजूद है, तो शायद रॉबर्ट उसके जो ये संदेह था उसका जवाब उसे देना चाहते थे, इसलिए इस तरह से ये घटना घटित हुई। जब मारा ने ब्रायन विज को अपना ये एक्सपीरियंस बताया तो इस पर ब्रायन विज का कहना था कि जो पशु पक्षी होते हैं वो वातावरण में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन भी होते हैं, उनके प्रति भी वो बहुत सजग होते हैं। जैसे हमें पता है ना कि कभी कोई बाढ़ आने वाली होती है, कुछ अकाल पड़ने वाला हो, कुछ
पुराने ज़माने में कुछ किसी का मरने वाला होता है, किसी कहीं मृत्यु होने वाली होती है, तो जानवर अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। शायद वो अनुमान लगा सकते हैं कि अब कुछ कुछ घटित होने वाला है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग सोच विचार से, तर्क वितर्क से, विश्लेषणों से, इन सब चीज़ों में व्यस्त नहीं रहता, इसलिए वो सूक्ष्म तरंगों को भी आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। अब इसके लिए तो आप खुद भी इस एक्सपीरियंस को करके देख सकते हैं। आप देखिए कि अगर आपका मन शांत हो, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सोच विचार में, बहुत ज़्यादा ये गलत, ये सही, ये ऐसे, ये वैसे, अब ये करना है, वो करना है, उलझा हुआ ना हो, बिल्कुल एक पीसफुल कंडीशन में आप हो, कुछ फालतू की बात आप नहीं सोच रहे, तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित होगा जो पहले भी थी लेकिन आपका कभी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि दिमाग खाली होने के बाद जगह बन गई है और दूसरी चीज़ों को एंटर करने की। तो इसी तरीके से जो दिमाग खाली है, जानवरों के पास तर्क वितर्क, सोच, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श, विश्लेषण, जजमेंटल होना, ये सब उनके पास नहीं है, तो उनके पास जगह बनी हुई है इन तरंगों को ऑब्जर्व करने की। तो इस वजह से जो जानवर होते हैं, इनकी इंद्रियां हमारे मुकाबले ज़्यादा ग्रहणशील होती हैं, और इसलिए ये अशरीरी चेतनाओं की उपस्थिति को भी जान सकते हैं। ऐसा ही रॉबर्ट के मामले में हुआ। मैं जानती हूँ ये जो घटना है ये हमें तो हैरान कर सकती है, इसलिए हैरान कर सकती है क्योंकि हम लोग कभी इस तरह के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, विचारों से, उथल पुथल से दिमाग की थोड़ा दूर रहकर देखिए, आपको भी ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स होंगी, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जो आपको पहले कभी नहीं आए, पहले कभी नहीं फील हुई। और हमारे मामले में तो हम मेहनत करके शायद कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत कर पाएँ, मनुष्यों के साथ यही होता है, लेकिन जानवरों के मामले में तो ऐसा नहीं है। जानवर तो हमेशा हमारे कंपैरिजन में मानसिक रूप से बहुत शांत हैं, उनके अंदर मनुष्यों की तरह तर्क वितर्क और उलझनें नहीं चल रही हैं। इसलिए अगर आप भी थोड़े लंबे अरसे तक इस तरह की प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप भी बहुत सारे अनोखे अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और ये प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं, इनके संबंध में जो अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग विधियों से हुए हैं, किसी को अपना पूर्व जन्म याद रहा, किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से हुए, किसी को स्वप्न के माध्यम से हुए, बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हैं। तो उन सभी अनुभवों को मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ और उनके आधार पर इन प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो अनुभव मैं आप